राजन, मैं आपके पास आऊंगा। ईडी की बात हो रही थी, सीबीआई का ध्यान होगा आलोक वर्मा वाला मामला और अस्थाना वाला मामला। क्या स्थिति हुई थी? राफेल का मामला था और क्या नहीं किया, जो संस्थाओं की बात अभी राय साहब कर रहे थे। दरअसल संजय कुमार मिश्रा बहुचर्चित हैं और बहुत कुख्यात हो गए हैं। जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, राजनीतिक कार्रवाई वो करते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये 45 दिन के भीतर, जो लिस्ट मैं बता रहा था कि उसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी के भतीजे और जेएमएम पे, ये सारे लोग के ऊपर निगाह है, क्या इन लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती किसी की? जी अमरीश जी, राजन। मैं इसको दूसरी तरह से भी देख रहा हूँ। ये हम्म, जो इवैल्यूएशन होना है या रिवैल्यूएशन होना है जो एफएटीएफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, ये जो ड्यू था वो था 2020 में। उसको फिर बढ़ाया गया, 2021 हुआ, 2021 से 2022 हुआ, और फिर अब ये नवंबर 2023 तीसरी बार बढ़ा है। और इसमें जो मामला फंस रहा है, हालांकि बहुत सारी चीजें इस तरह की आ रही हैं कि प्रियंका गांधी का नाम एफएटीएफ के एक रिपोर्ट में आया, जो राणा कपूर वाला जो मामला था, जिसमें एक पेंटिंग बेची गई $2,64,000 की, उसको लेकर के थोड़ा। लेकिन इसमें मामला दूसरा है। इसमें मामला हिंडनबर्ग रिपोर्ट का है, और दरअसल उसमें जो चीजें कही गई, जो ये काम एफएटीएफ करता है, जिसका रेगुलेशन होता है इसके जी। जरिए, उसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो पिछले दिनों आई, उसमें बहुत सारे, और उसमें जिन एजेंसीज को रिपोर्ट करना है, जिनकी वो नहीं, उसमें ईडी है, उसमें आरबीआई है, उसमें सेबी है, उसमें इरडा है, ढेर सारे, जिसमें सेबी, आरबीआई और ईडी ये खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। काफी काम जो इसका था वो देखिए, 5 मई तक, 5 मई को एक रिपोर्ट, जो एक असेसमेंट रिपोर्ट होती है, वो इनिशियल होता है, वो जमा हो चुकी है, उसका एनेक्सर भी जमा हो चुका है। अब इसके बाद, अब जो जुलाई के बाद जो समय बचा है, इसमें वो कौन से ऐसे काम हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूं। मुझे जी लग रहा है कि अडानी वाले मामले को बचाने, हो सकता है कि दूसरा कोई अफसर आए और बहुत सारी चीजें उस तरह से नहीं हो पाए। इसमें मुख्य मामला यह है कि अडानी वाले इशू पर किसी तरह से चीजों को कंट्रोल किया जा सके, और एफएटी, और दूसरा एक और इशू है। एक इशू यह है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने 2021 में यह सवाल उठाया था, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था जो 2022 में बाहर हुआ। उन्होंने यह सवाल उठाया था कि आप हम पर तो करते हैं, भारत को आप जो है वो बहुत सहृदयता से के साथ ट्रीट क्यों करते? उनके साथ भी उसी तरह से असेस किया जाना चाहिए उनको, जिस तरह से आप हमको करते हैं। और वो एक सवाल है, और उसमें जो सदस्य कंट्रीज हैं, भारत को तो सदस्यता 34वां मेंबर शायद 34वां 44वां 2010 में बना था, जब उस समय असेसमेंट हुआ था उसके बाद। तो जो सदस्य देश हैं, उनमें कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट इस मामले पर करते हैं। तो एक इशू वो है, एक इशू अडानी का है। हालांकि बहुत सारे, जो मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो प्रो बीजेपी और प्रो मोदी जी वाले लोग हैं, वो प्रियंका गांधी का इशू लेकर के आ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के इशू में कहीं टेरर फंडिंग और ये सब चीजें नहीं दिखाई दे रही। जो मामला है वो इनकी सेल कंपनीज और इसके जरिए जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो भी हो मुझे नहीं पता, जो ज्यादा संदेहास्पद मामला है वो अडानी का है। और मोदी जी की सरकार शायद संजय मिश्रा को अडानी की वजह से ज्यादा उनको जरूरत महसूस होती है संजय मिश्रा के रहने की, मुझे तो ये लगता है। जी जी। अजय जी, आप अपने को अनम्यूट करिएगा। बात पॉलिटिकल हो रही है और मोदी जी की चिंता चुनाव, लोकसभा चुनाव है और इंडिया के नेता भी हैं। कम से कम संवर जी भी पिछली बार कह चुके हैं, कई नेता गिरफ्तार किए सकते हैं। अगर अब नहीं किया तो भाषणों में कहेंगे क्या? भ्रष्टाचार पे क्या कार्रवाई की? तो ये माना जा रहा है तेजस्वी यादव से लेकर के एक पूरी सूची है जिसमें किसी न किसी को ये गिरफ्तार कर सकते हैं। प्रियंका गांधी के नाम को लेकर मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।